आपने आज कहा कि इकोनॉमिक फिगर्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमी रोजाना की बुनियाद पर नीचे जा रही है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? क्या आप नहीं समझते जो इकोनॉमिक सिमत है इस वक्त वो दुरुस्त है पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा जो फेडरेशन में मकसद है, यहाँ पर बैठ के जो हमने अपना एक विजन क्रिएट किया, हमारा टारगेट है कि हमने $100 बिलियन की एक्सपोर्ट करनी है। हमें पावर्टी एलिवेशन के ऊपर काम करना है, हमने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है, हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम करना है और हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करवाना है। ये जब सारी बातें करते हैं तो हमारे को नहीं लगता कि हम वहाँ पर जा रहे हैं और पहुँच रहे हैं। मेरा काम है, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में फिरता हूँ, अपनी हर चैम्बर के पास जाता हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्ट्रेंथ है। मैं सवात में गया हूँ तो वहाँ पर एमरल्ड पे काम हो रहा है। मैं वज़ीराबाद में जाता हूँ तो वहाँ पे कटलरी पे काम हो रहा है। बट वो काम इतने छोटे लेवल पे हो रहा है और वहाँ पर ओनरशिप नहीं है किसी की, को जिनको लेके उनको प्रमोट किया जाए और काम आगे चले। चाइना जाता हूँ तो चाइना में पूरे-पूरे शहर एक प्रोडक्ट पे आबाद होते जा रहे हैं। वो वन प्रोविंस है, वन प्रोडक्ट है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है ये काम? तो अगर जो हम कहते हैं कि हमने एशियन टाइगर बनना है, तो उसके लिए हमारे को ये जितनी भी रिवायती काम है, उससे निकलना पड़ेगा। 78 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। आज हम वो टारगेट नहीं अचीव कर रहे। हमें टारगेट अचीव करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे याद है जो $100 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की बात, $100 बिलियन एक्सपोर्ट्स की बात नवाज शरीफ साहब ने 2013 में की थी कि ये हमारा हदफ है, लेकिन हम उसके करीब भी नहीं पहुंच सके हैं। और आमतौर पे जो कारोबारी शख्सियात होती हैं वो दो तीन चीज़ों पे बात करती हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, जिसमें खासतौर पर बिजली की कीमत है, या ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। लेकिन आपने जो है इकोनॉमी के साथ साथ जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उस पर भी आज बात की, और इसीलिए शायद पहला सवाल आपसे यही हुआ कि आप बिजनेसमैन के तौर पे नहीं, एक सियासतदान के तौर पे लगता है बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात करना इंपॉर्टेंट है क्यों आप कह रहे हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहां तक वसाइल नहीं पहुंचते हैं। एनएफसी तो है जिसके तहत वफाक को 42% मिलता है, सूबों को 58% मिलता है, लेकिन वो आगे नहीं मुंतकिल होता डिस्ट्रिक्ट्स तक। तो आपके ख्याल में आपका बुनियादी नुक्ता क्या है कि आप समझते हैं इस निज़ाम को तब्दील होने की ज़रूरत है, एनएफसी को तब्दील होने की ज़रूरत है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ तक एक तो प्रॉपर पैसे नहीं पहुँच रहे, नंबर 1। नंबर 2, वो डिस्ट्रिक्ट या वो जो डिवीज़न है, वो कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू अ कमिश्नर और अ डिप्टी कमिश्नर और अ डीपीओ। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। वहाँ पर कौन-सा ऐसा ओनर है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि पॉवर्टी एलिवेशन पे काम कर रहा हो? उसकी उस डिवीजन के ऊपर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा हो, वहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री लगनी है तो उस पे काम हो रहा हो, या उस डिवीजन का जो पोटेंशियल है, हर डिवीजन में एक बहुत कमाल के पोटेंशियल्स हैं, उसको कैसे टैप किया जाए? अगर आप उसको टैप नहीं करते और हम ये रिवायती बातें करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं, तो फिर वो जो आप बात करते हैं कि हम एशियन टाइगर बन जाएँगे, हम ऐसे ही रहेंगे। 2, 4, 5%, 10% की एक्सपोर्ट की इंक्रीज़ आएगी। देखिए ना, आज 22% तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है पाकिस्तान में। इतने हालात ख़राब हैं, उसके लिए हमारे को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा कि अगर 22% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्या हम ये कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कारोबार जो है इस वक्त चल रहा है और कम से कम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में हम कोई बेहतरी देखेंगे अगर इसी तरह चलते गए, या उसके आसार फिलहाल इस पॉलिसी के तहत आपको नहीं नजर आ रहे? देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, जैसे टैरिफ लगे हमारे पे, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 19% लगा। हमारा इंडिया को तो भूल जाना, इंडिया तो हिस्ट्री हो गई। पर हमारे कॉम्पिटिशन में अगर बांग्लादेश है उसको 20 लगा, वियतनाम को 20% टैरिफ लगा। अब हम 1% उससे कम है। बट वहाँ पर बिजली का रेट अगर 9 सेंट है और 8 सेंट है, तो मैं 13 सेंट की बिजली से उससे कॉम्पीट नहीं कर सकता। वहाँ पर अगर इंटरेस्ट का रेट 6 सेंट है, 7 सेंट है, तो मैं 11% से मैं उसको कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो हमें रीजनली कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। रीजनली कॉम्पिटिटिव होंगे तो हम उससे जाके लड़ सकेंगे। फिर मैंने आज एग्रीकल्चर की भी बात की है। हमारी एग्रीकल्चर का आप हाल तो देखें, दुनिया में सबसे कम यील्ड एग्रीकल्चर की आ रही है। जी। कॉटन जो 14 मिलियन बेलें आती थी, वो इस वक़्त 5 मिलियन बेलें रह गई हैं। हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है और हम कॉटन में फारिग हुए पड़े हैं। हमें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिवीज़न लेवल पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम जाके ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं, नहीं तो हम ठीक नहीं हो सकेंगे। तो आपकी इसमें तजवीज़ क्या है कि इस गवर्नेंस को आने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या लोकल ये गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, या
या प्रोविंशियल एनएफसी जो है प्रोविंशियल अवार्ड किया जाए, फाइनेंशियल अवार्ड किया जाए, या जैसे आपने कहा कि 33 मिलियन से 250 मिलियन हो गए लेकिन 4 सूबे हैं, तो आपके ख्याल में इंतजामी बुनियाद पे मजीद यूनिट्स बनाने की जरूरत है, मजीद सूबे बनाने की जरूरत है? देखिए जी, पाकिस्तान जब बना था ना तो 33 मिलियन, वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 33 मिलियन की थी और 4 सूबे थे। आज 250 मिलियन की पॉपुलेशन है और आज 4 सूबे हैं। बट अब आप जब सूबों की बात करते हैं, देखिए मैं इस वक्त पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ और ना मैं नेशनल असेंबली हूँ। ये तो जो बैठे हुए असेंबली में उनका काम है, इसको सोचें और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। हम तो ये बता रहे हैं कि जब तक वहां पर ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा, ये काम नहीं चल सकता। चाइना में एक एक डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, एक एक डिवीजन में चले जाएंगे, वहां पर पूरे शहर एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आबाद हो चुके हैं। हमारे यहाँ भी सेम पोटेंशियल है, बट हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। और इसका अब हल जो है, आप कह रहे हैं कि आप सियासतदान नहीं, लेकिन हल आपकी नज़र में क्या है? क्या जैसे एनएफसी अवार्ड पे मैं देख रहा हूँ उस पर एक डिबेट चल रही है वफाक के दरमियान और ख़ासतौर पे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान। वफाक समझता है कि हमारे पास एनएफसी के बाद बहुत कम पैसे बचते हैं, सूबों में ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सूबे जिम्मेदारी उतनी नहीं उठाते। बिलावल साहब समझते हैं कि नहीं, सूबों को तो 18वीं तरमीम के बाद इतने इख्तियारात मिल गए कि उनको मजीद वसाइल भी देने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूं अगर आप वो छोटी छोटी ऑटोनॉमीज दे देंगे तो वो अगर अपना भी टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो अपना टैक्स कलेक्ट करें, जो दुनिया में हो रहा है, जो यूएसए में हो रहा है। 300 मिलियन की पॉपुलेशन है वहां पर, पाकिस्तान की 250 मिलियन की है, वहां तो 52 सूबे हैं। तो हमारे को हम क्यों नहीं अपना सिस्टम बना रहे और हम किसका इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास अब वक्त नहीं है, हमारे को अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है और इंशाल्लाह हम ठीक करके रहेंगे। तो आपको लगता है कि इस वक्त अगर हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं पहुंच रहे 100 बिलियन तक, या हमारी जीडीपी सिर्फ 400 बिलियन तक महदूद है, तो उसकी वजह यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम वसाइल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वहां पे ओनरशिप नहीं है, और अगर होती तो शायद जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ उनकी चीज़ों में महारत है, तो हम शायद एक बेहतर, एक ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन सकते थे। जी बिल्कुल, मुझको एग्जैक्टली यही लगता है और हमारा जो रिसर्च सेल है उसने भी यही रिपोर्ट दी है कि वहाँ तक जिस लेवल की हमारे को फैसिलिटी देनी चाहिए वो नहीं पहुँच रही है। उस डिवीज़न या उस डिस्ट्रिक्ट में ओनरशिप नहीं आ रही है, उसकी वजह से हम वो जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल मारते जा रहे हैं। और जिस तरह से हम टारगेट कर रहे हैं, हम सोचते हैं, देखिए ना, 412 बिलियन डॉलर की आपकी इकॉनमी है। आप कंपेयर तो करें, इंडिया तो 4 ट्रिलियन पे है, चाइना 19 ट्रिलियन पे है, यूएसए 29 ट्रिलियन पे है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो अब तो शर्म आती है ये बातें सुनते हुए भी और बोलते हुए भी। बचपन से हम सुनते आए हैं यहाँ पे रेयर अर्थ है, बचपन से सुनते आए हैं यहाँ प्लेसर गोल्ड है, बचपन से सुनते हैं, बट बचपन से सुनते सुनते तो बूढ़े हो गए। अब किसने ठीक करना है? अब अगर आज भी आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे, उस पर फैसला नहीं करेंगी हमारी हुकूमतें, तो फिर हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। इसमें इंटरेस्टिंग ये, मैं तो अपने बचपन से सुनता हुआ आया था, आप कह रहे हैं कि आप भी अपने बचपन से ये सुनते हुए आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब मुझे बताएं एसएम तनवीर साहब कि प्रैक्टिकली आपने जो बात की, आपको इस पे कोई कोई हल होती हुई चीज़ नज़र आ रही है कि वफाकी हुकूमत बैठे या तमाम सूबे बैठे इस पर गौर करें? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बिजनेसमैन आता है 2-3 चीज़ों पे बात करता है, इंटरेस्ट रेट कम कर दें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर दें, और उसमें भी हम देखते हैं फायर फाइटिंग होती है। अब आप जो बात कर रहे हैं पूरे गवर्नेंस मॉडल को तब्दील करने की बात कर रहे हैं, हु इज गोइंग टू डू इट एंड डू यू थिंक दिस विल हैपन, या सिर्फ ये एकेडमिक और थियोरेटिकल बातें आप करके चले गए? नहीं नहीं सर, हम बात करके जाते नहीं है। आपको पता है हमने आज से साल पहले आईपीपी के ऊपर एक मसला उठाया, हमने पूरा डाटा प्रोवाइड किया, हमने शोर मचाया, ऑफ कोर्स आपके मीडिया की भी हेल्प मिली हमारे को। आज आईपीपी के सारे कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गए। शुरू में नहीं मानती थी, गवर्नमेंट भी नहीं मानती थी हमारी बात को, शुरू में गुस्से भी आते थे। तो अब भी हम जो ये बात उठा रहे हैं, हमने पीछे नहीं हटना। हम ये समझते हैं और हम इसको यकीन करते हैं कि अगर ये सिस्टम गवर्नमेंट बना देगी तो हमारे मुल्क की इकॉनमी टेक ऑफ करेगी, और गवर्नमेंट को करना चाहिए और इंशाल्लाह हम करवा के रहेंगे। सर, वहाँ पे सियासी लोग भी बैठे और मुक्तदरा से गैर सियासी लोग भी बैठे जिन्होंने आईपीपीज के साथ नेगोशिएट किया। वहाँ पे सूबाई मामला नहीं था। यहाँ पे जब आप ये कह रहे हैं कि प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड भी होना चाहिए, सूबे जो है वो, सूबाई हुकूमतें जो है वो नीचे तक इख्तियारात को मुंतकिल करें, वसाइल को मुंतकिल करें, ये सूबाई मामला बन जाता है फिर पाकिस्तान में। इसको करना और आईपीपी से नेगोशिएट करने में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फर्क है, और ये ज़्यादा बड़ा सियासी मामला बन जाता है। सर देखिए, नहीं, जो भी मामला बनना है ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है। नेशनल असेंबली में अगर आकर बैठते हैं, पब्लिक वोट करते हैं, तो इनका काम है ना मुल्क के लिए सोचें और उसका हल निकालें। 78 साल तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं? हम तो कुछ भी नहीं है ना 412 बिलियन पे। तो अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचें ना, सोल्यूशन हम तो दे रहे हैं, हम तो सोल्यूशन बता रहे हैं।
यकीन कर लें इतना पोटेंशियल है एक एक डिवीजन पे। आप जहाँ जाएं, आप चिन्योट जाएं, इतना खूबसूरत फर्नीचर का काम हो रहा है। आप कटलरी का काम देखें वहां पर, आप सवात में जाएं, एमरल्ड निकल रहा है, कहीं पे टूरिज्म का काम हो रहा है। हम्म। उसको हम क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं, हम उसको टैप क्यों नहीं कर रहे? उधर गुर्बत क्यों है? हम सोए हुए हैं, ये पूरा सिस्टम फेल हो गया है। केपीके में 3 साल से बोला जा रहा था कि ये 52 ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जी। क्लाइमेट चेंज की वजह से 0.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों सोए हुए थे? 200 बंदे मर गए हैं, उसका कौन आदमी रिस्पॉन्सिबल है? वो 200 कीमती जानें चली गई हैं। हम लोगों ने इसको फॉर ग्रांटेड क्यों लिया हुआ है? खुदा के वास्ते ये हम फॉर ग्रांटेड ना लें। वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड, दिन और रात काम करने की जरूरत है। इसको काम करेंगे तो काम ठीक होगा, नहीं तो ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। सही है। तो मैं आपकी इस बात से एग्री कर रहा हूं कि हमें हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको हमें ठीक करने की जरूरत है, लेकिन इससे पहले माजी में हम मुख्तलिफ इकदाम उठा चुके हैं। जैसे 2-3 साल पहले SIFC का तस्वर सामने आया कि इन्वेस्टमेंट आएगी और इससे जो वन विंडो ऑपरेशन होगा उससे इन्वेस्टर्स के मसाइल हल किए जाएंगे, जो लोकल बिजनेसमैन है उनके मसाइल हल किए जाएंगे। कोई फायदा होता हुआ नजर आया आपको? देखिए, SIFC जो काम कर रही है वो सपोर्ट कर रही है बिजनेस को जहाँ जहाँ पे मसले आ रहे हैं। मैं खुद भी मिनिस्टर था केयर टेकर गवर्नमेंट में, हम्म। तो जब हम गए सऊदी अरेबिया में हम्म। गौर एजाज साहब के साथ, तो वो जो कहते थे, वो कहते थे हमारे से बिजनेस की बात करो ना। ठीक है, हमारे ब्रदरली रिलेशन है, वी लव ईच अदर, सारी बातें हैं, बट क्या कारोबार की बात करो, धंधा करो हमारे से। हमारे को बताओ देने को क्या है तुम्हारे पास। जी। अब हमने अपने पोटेंशियल को अनटैप करके रखा हुआ है, हमने उसको छुपा के रखा हुआ है वहां पर। उसको खोलेंगे तो अगले को बताएंगे कि आगे कारोबार करो हमारे से। यू आर माई ब्रदर, आ जाओ, तो क्या कारोबार होगा? कुछ भी नहीं होना। हाँ। छुपा के तो नहीं रखा मेरे ख्याल से। इससे इस पर सवाल हमारी कॉम्पिटेंस पे आता है कि क्या हम जो है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी या कॉम्पिटेंस भी रखते हैं या नहीं रखते। अब हम कर ही नहीं सकते हैं जब तक हम अपने डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट और जो ओनरशिप ले लेगा वहाँ पर, वो उसके पोटेंशियल को निकालेगा। देखें, पहले एक्सप्लोर करना होता है और फिर उसको लेके आगे दुनिया में मार्केट करना होता है। हमने तो अभी तक एक्सप्लोरेशन की ही नहीं है। अपनी प्रोडक्ट को पहले एक्सप्लोर करें, उसको समझें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और फिर जाके दुनिया में मार्केट कर दें। सही। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आपने आज ये बात भी कही कि जो शरह सूद है वो 22% से 11% पे तो आई है, लेकिन इसको फर्दर डाउन 6% पे आना चाहिए और उससे तकरीबन 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स, 3.5 ट्रिलियन रुपए जो है हम इससे डेट सर्विसिंग में सेव कर सकते हैं। तो जरा बताइएगा कि वैसे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत तेजी से कट ऑफ किया है, लेकिन उनका एक कंजर्वेटिव व्यू है कि शायद आने वाले साल में दोबारा इन्फ्लेशन में हम इंक्रीज देखें, क्योंकि पिछले साल जो इन्फ्लेशन में हमने कमी देखी है उसका एक बेस इफेक्ट का भी इम्पैक्ट था। तो आप नहीं समझते देखिए कि कंजर्वेटिव अप्रोच एक ऐसे मुल्क में जहां बूम एंड बस्ट साइकिल इतनी मर्तबा देखा है हमने, वहां पे एक बेहतर अप्रोच है? देखिए, मैं बूम एंड बस्ट साइकिल को नहीं मानता। ये बूम एंड बस्ट साइकिल की मिसाल देते हैं 2021-2022 की, जब 6% बैंक का इंटरेस्ट था और उसके बाद हमारी इकॉनमी बस्ट कर गई। 2022 में $3.5 बिलियन की आपने कोविड की वैक्सीन मंगाई थी। उस वक्त रशिया और यूक्रेन वॉर हो गई थी, तो ऑयल का बिल बढ़ गया, आपकी इंपोर्ट की प्राइस बढ़ गई। अब आप कहते हैं कि आपने सूद कम कर देना तो दुनिया की ऑयल प्राइस बढ़ जाएगी या ऑयल प्राइस गिर जाएगी। मैं इसको नहीं मानता हूँ। इस वक्त आप, गवर्नमेंट सबसे बड़ी लोकल डेट की बोरर गवर्नमेंट खुद है। गवर्नमेंट 8.25 ट्रिलियन रुपए बैंकों को दे रही है। अगर गवर्नमेंट इसको 6% ले, इन्फ्लेशन 4% है, 4% अगर 6% भी आप बैंक इंटरेस्ट कर देंगे तो गवर्नमेंट 3.5 ट्रिलियन रुपए सेव करेगी। वो उसको क्यों नहीं सेव कर रही? और साथ हमारी इकॉनमी चल जाएगी। और जो बर्स्ट की बात करते हैं उसके और बहुत सारे तरीके होते हैं आप इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। बूम एंड बस्ट साइकिल सिर्फ 2022-21 की तो मिसाल नहीं है ना। 2017-18 में देखा $20 बिलियन का करंट अकाउंट। मुझे याद है 2007-8 में जब शमशाद अख्तर साहिबा थी, उन पे बड़ी तनकीद हुई कि इंटरेस्ट रेट आपने इतना हाई रखा हुआ है 15-16% पे, लेकिन उसका फायदा हुआ इवेंचुअल इकोनॉमी को। इन्फ्लेशन नीचे आई है तो हमने देखा है कि हमारे जो वल्नरेबल थे नंबर्स, उसमें इस्तेकाम नजर आया, जो अभी भी नजर आ रहा है। लेकिन जी, मुझे तो लगता है कि 2022 में जो हमारी इकॉनमी चल रही थी, तो $5 बिलियन का एक टर्फ स्कीम आई थी, उसमें भी इन्वेस्टमेंट आई थी। मैं आपको सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पढ़ता हूँ, $19.5 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। $5 बिलियन की जी। एक्सपोर्ट आ गई थी, उसने 28 बिलियन पे जाना था। उसके बाद हमने जो हमारा 9 सेंट की बिजली थी, 6% इंटरेस्ट था, हमने उसको सारे को बढ़ा दिया। यहाँ तो सारी कारखाने ही बंद होने शुरू हो गए।
हमने फैक्ट्री तो चलानी है ना, हमने एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करनी है ना। आप जो बर्स्ट की बात करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कहीं और हो, तो आपको इम्पोर्ट रोकने के और तरीक़ेकार हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट एक दफ़ा खुदा के वास्ते इकॉनमी को चलने दें।